हमने अगला सवाल जो पूछा अब है वो ये कि महिला आरक्षण बिल पारित होने का चुनावी फायदा किसे मिलेगा। 36% कह रहे हैं एनडीए बाजी मार ले जाएगी, 21% इंडिया कह रहे हैं, दोनों को फायदा होगा। अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प हो जाता है, वो है 19%, कोई किसी को भी फायदा नहीं होगा। 10%, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, आंकड़े ही बताते हैं कि इस सवाल पर जनता की राय स्पष्ट नहीं है। चूंकि एनडीए सत्ता में है और मोदी जी की शख्सियत उसमें शामिल है, जो लोकप्रिय नेता हैं, तो वो आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन आमतौर पर इस सवाल पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे किसको फायदा होगा, और इससे हम लोगों को कुछ सुराग मिलना चाहिए इस मसले में सोचने का। देखिए, आमतौर पे जो डिस्कोर्स चलता है उसमें ये बात कही जाती है कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते हैं सारे देश के पैमाने पर। पहले कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन अब इनको मिलने लगे हैं, तो पहले ही से उस मामले में आगे हैं। और अब वो स्त्रियों को आरक्षण दे दिया उन्हें, तो अब वो वोट उनके लिए और भी ज्यादा मजबूत होगा। यहां पे मैंने इस मसले पे थोड़ा 2014 में 26-28% जो आंकड़ा था महिलाओं का समर्थन जो बीजेपी को मिला, वो बढ़कर 36-38%। जी ठीक कह रहे हैं आप, 2019 वोट मिले, जी 36% वोट मिले बीजेपी। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस आंकड़े को ध्यान से देखें और ये पता लगाएं कि 36% जो बढ़ा हुआ वोट है वो बीजेपी को कहां से मिला। देश तो बहुत बड़ा है ना, और तरह तरह के राज्य हैं इस देश में। तो भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का ज्यादातर बढ़ा हुआ वोट वहां से मिला है जहां उसका संगठन मजबूत है, जहां वो चुनाव जीतने की स्थिति में रहती है या सत्ता की होड़ में प्रमुख है, मतलब वहां से वोट मिला है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से लोकसभा में, अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलता है महिलाओं का, और जो विपक्षी दल हैं उनको ज्यादा वोट मिलता है। तो दिल्ली विधानसभा में ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को भाजपा 60% बहुत ज्यादा वोट मिला। आम आदमी पार्टी को 60%, पश्चिम बंगाल में 52% ममता बनर्जी के साथ थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि सारा फायदा भाजपा को होगा या नरेंद्र मोदी को होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु की महिलाएं भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? पंजाब की महिलाएं क्या भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? इसीलिए दोनों को और किसी को नहीं जोड़ दें तो ये 1/3 आबादी हो वही मैं कह रहा हूं। देखिए, ये सिद्धांत जिसने आरक्षण दिया है, आरक्षण पाने वाला उसका वोटर हो जाएगा, ये सिद्धांत उचित नहीं है। वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, पिछड़े वीपी सिंह के वोटर कभी नहीं हुए। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया था, लेकिन जाट भाजपा को वोट देने लगे। तो ये कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।